किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हाँ, पाप, महापाप, और तू है महापापी। हाँ, मैं पापी हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो तू क्या है? दिन रात शराब पीता है और परेशान करता है और घर में अशांति करता है। और शांति चाहिए तो एक बेटा पैदा कर सकती है क्या तू पैदा? मैं खुद अपनी मर्जी से कैसे बेटा पैदा कर सकती हूँ? दूसरा का औरत कैसे सकती है? ये सब भगवान की मर्जी से होता है। कोई भगवान का मर्जी नहीं। तू चाहती तो एक बेटा पैदा कर सकती है। अगर मेरी मर्जी से होता तो इन 5 बेटियों के बदले 5 बेटा जन्म देती। 5 बेटा नहीं चाहिए, कम से कम एक बेटा जन्म दे दे मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। शायद इस वंश को भगवान भी आगे बढ़ना नहीं देना चाहता है, इसीलिए एक भी बेटा जन्म होने नहीं दिया। चुप! इस बार तेरे पेट में पले हुए बच्चा बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, काट डालूंगा सबको। ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। कम से कम हम सबको मुक्ति मिल जाती। बेटा चाहिए। मलती, मुझे भी एक बोतल दे। लेकिन मैं उधार में शराब नहीं दूंगी। अरे 2 दिन रुक जा, सारा उधार मैं चुका दूंगा। 2 दिन कहकर महीनों बीतने वाला है। अरे मालती, महीना खत्म होते ही लड़कियों की तनख्वाह मिल जाएंगे, सोचने की क्या बात है। सोचो मत मालती भाई, एक साथ ढेरों रुपया मिल जाएंगे। बीरेन, तू बीच में क्यों बोला? ईर्षा से। ईर्षा से? अरे मेरा पास है ही क्या जो मुझ पर ईर्षा कर रहा है? लड़कियां, पास लड़कियां। अब तो मेरे पास एक ही है, बाकी 4 लड़कियां दूसरों के घर में काम करती है। वही तो, मेरा भी अगर पास लड़कियां होते तो दूसरे के घर नौकरनी रखकर उनकी तनख्वाह से आराम से खा पी कर रहता। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे मजाक भला क्यों उड़ाऊंगा, तुम्हें देखकर मुझे जलन हो रहा है। बीरेन, तू अपना मुख बंद रख। किस के मुख बंद करोगे? गांव के सभी तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता है। चुप रहो। तेरी तरह मेरी बेटियां नहीं हैं, लेकिन अगर होती तो खुद ना खा कर भी उन्हें अच्छी परवरिश देता। स्कूल में पढ़ा लिखा कर होनहार बनाता। तेरी तरह तितली पकड़ने वाले हाथों को दूसरे के घर बर्तन धोने नहीं लगाता। चुप हो जाओ। सस का देने से आदमी को बुरा ही लगता है। मेरे घर का शौकत में झगड़ा मत करो। अगर झगड़ा करना ही है तो यहाँ से निकल जाओ। बीरेन, बाहर निकल, तुझे आज देख लूंगा मैं। गांव वाले अच्छी तरह जानता है कि बीरेन शराब पीकर झगड़ा नहीं करता, इसलिए किसी और दिन जाओ। हिम्मत है तब ना। अरे झगड़ने के लिए यहाँ हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तू अपनी पत्नी के अलावा किसी और की हिम्मत दिखा पाया है? अरे जो अपनी पत्नी के ऊपर रोक जमाता है उसको हिम्मत वाला नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं पता है? कायर। कायर है तू, कायर। जुनाली, जुनाली, कहाँ मर गई ये लड़की? है जुनाली? क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तुझे नहीं बुलाया। जुनाली को एक लोटा पानी लाने दे। इसलिए जुनाली क्यों चाहिए? मैं हूं ना पानी लाने के लिए। नहीं चाहिए।
तेरे हाथों से मैं पानी नहीं पीऊंगा। जोनाली, जोनाली! उस छोटी सी बच्ची को क्यों तकलीफ दे रहा है? वो अब छोटी नहीं रही। उसकी उम्र में सोनाली, रूपाली सब दूसरे के घर में काम करने गई थी। मेरी बेटियां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन तू जबरदस्ती मेरी बेटियों को लोगों के घर छोड़ आया है। क्योंकि मैं किसी को मुफ्त का खाना नहीं खिला सकता। जोनाली, पानी ला। जोनाली घर में नहीं है। कहाँ गई वो? जोनाली कहाँ गई? स्कूल गई है। स्कूल? उसे स्कूल जाने से मना किया था ना मैंने। मैं तो एक अक्षर भी पढ़ नहीं पाई। कम से कम जोनाली तो पढ़ ले। पढ़ाई में क्या बुराई है? बुराई है क्योंकि वो एक लड़की है। लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी। हाँ, बकबकटी, हाँ, बकबकटी, सारी बकबकटी। तू इसे कहाँ लेके जा रहा है? तुम्हें क्यों चाहिए? क्योंकि ये जोनाली की थाली है। तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तू इसे बेचने वाला है ना? हाँ, मैं इसे बेचूं कहीं फेंकूं, ये मेरा मर्जी का बात है। तू पूछने वाले कौन होती है? मुझे मालूम है तू इसे बेच के दारू पिएगा। हाँ, बेचूंगा, दारू पीऊंगा। तू पूछने वाली कौन होती है? मैं ये हर चीज होने नहीं दूंगी। कौन रुकेगा मुझे? हाँ, तू रुकेगा मुझे? हाँ, रुक, रुक, हाँ, थाली ले, 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 थाली, तू रुकेगा मुझे? हाँ, तू रुकेगा मुझे? हाँ, तू रुकेगा मुझे? जा, हमें भी कहीं बेच दे। उन पैसों से जिंदगी भर शराब पीते रहना, मरते दम तक पीना। क्या हुआ भाभी, क्या देख रहे हो? जोनाली की राह देख रही हूँ। उसके साथ के सभी लड़के लड़कियाँ अभी स्कूल से घर लौट गए होंगे। आएंगे भाभी, घर ना आकर कहाँ जाएगी? कहीं खेल रही होगी। पहले उसने कभी इतना देर नहीं किया। ठीक है भाभी, मुझे अगर मिल जाए मैं जल्दी भेज दूंगा। मालती, तू फिर आ गया? हाँ, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। ये ले। कहाँ से मिला? तुझे आम खाने से मतलब है कि पैर गिनने से? ये ले, बढ़िया सा दारू पी जा। ये तो ठीक है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उधार चुका देना, ठीक है? ठीक है, चुका दूंगा, चिंता मत करो। तू बैठ, मैं गिलास लाती हूँ। जा। कैसा है? बढ़िया, बढ़िया। जल्दी ला। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे क्या बात है, इस तरह आप दौड़ते हुए क्यों आए हैं? मैं जुनाली की माँ हूँ। हाँ वो तो पता है मुझे। जुनाली
जुनाली क्या हुआ सोनाली को? जुनाली अब तक घर नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची तो कहाँ गई? वो आज स्कूल आई थी ना। हाँ स्कूल तो आई थी, छुट्टी के बाद मुझे प्रणाम करके भी गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मास्टर जी। 5 बेटियों में से सिर्फ यही मेरे पास है, उसे भी कुछ हो गया तो। देखिए फिलहाल आप घर जाइए, मैं जुनाली को ढूंढने आदमी भेजता हूँ और मैं खुद भी ढूंढता हूँ। जो सही लगे कीजिए मास्टर जी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पर उसके पिता ये सब जानते हैं कि नहीं? पता नहीं मास्टर जी, और अगर जान भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? बेटी कहीं गुम भी हो जाए तो उसे खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी? क्यों? ये सब बहुत लंबी बात है, बाद में बताऊंगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है, अब आप घर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जी। राम, राम सर। तुम एक काम करो तो अपने साथ 2 आदमियों को लेकर गांव के इधर उधर ढूंढो, खासकर नदी की तरफ। किसे ढूंढूं सर? अरे जुनाली अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या जुनाली घर नहीं पहुंची? हाँ। ठीक है सर, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ निकल। शाम होने से पहले जुनाली को ढूंढ निकलना ही पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मकन, जी भैया। सुना है तुम्हारे बच्ची खो गई है, सच है क्या? सच है भैया। न जाने कैसा दिन आ गया है। हमारा गांव में पहले कभी ऐसी घटना नहीं घटी। और घटी तो इस अभागा के घर में। सुना है बच्चे चुराने वालों ने भी उत्पात मचा रखा है। नहीं नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए। मैं दूसरों से जो सुना वही बोला। तुम्हारे बच्चे को उठा के ले गया ये मैंने नहीं बोला। बहुत गर्मी है, जाओ अंदर जाओ। जी भैया। चलता हूँ। अरे राम सर, जुनाली का कोई खबर मिला है क्या? कोई खबर नहीं मिला सर। दिन दहाड़े एक लड़की गुम कैसे हो सकती है? वही तो सर, अब आगे क्या करें? वही तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। रात तक इंतजार करते हैं, अगर नहीं मिले तो सुबह थाने जाकर सब कुछ बता देना पड़ेगा। सर, पासू वाले गांव जाकर एक बार खबर करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चाय पीकर फिर से ढूंढने निकलता हूँ। अच्छा राम, तुम्हें जुनाली के घर के बारे में सब कुछ पता है ना? कौन सी बात सर? हाँ, तब जुनाली की माँ ने कहा था अगर जुनाली खो भी जाए तो उसके बाप को खुशी ही होगी। उस पागल आदमी की बात क्या कहूँ सर। मजदूरी और बड़ी बेटियों की तनख्वाह से रोज शराब पीते हैं और पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है। लड़कियों की तनख्वाह मतलब? जुनाली से बड़ी चारों बहनों को दूसरों के घर काम पर रख दिया है। इसका मतलब चारों बहनों को शिक्षा के अधिकार पे रोक लगा दिया गया है? जी हाँ सर, सिर्फ इतना ही नहीं सर, एक बेटा जन्म ना दे पाने के कारण रोज पत्नी के ऊपर अत्याचार करता है। ताज्जुब है, आज के जमाने में कोई बेटा बेटियों में अंतर रखता है क्या? क्या करे सर, हमारे समाज में नरेन जैसा कई बाप है जो कन्या संतान को आज भी बोझ समझते हैं। इस जमाने में बेटा बेटी सब समान है भाई। वो तो मैं भी समझता हूँ सर, पर जो लोग नहीं समझते हैं उन्हें कौन समझाए? मैं समझाऊंगा, और जो लोग समझ जाएंगे वो दूसरों को समझाएंगे। ठीक है सर, इस बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अब तुम जाओ। ठीक है सर।
जुनाली कहाँ गई? जुनाली कहाँ गई? जुनाली मैं तुझसे पूछ रही हूँ, जुनाली कहाँ है? अरे मुझसे ज्यादा तो तुमको पता होना चाहिए ना। मुझे पता नहीं है। हाँ? माँ को पता नहीं तो बाप को कहाँ से पता होगा? वो आज स्कूल से नहीं लौटी है। नहीं लौटी? हाँ? इसीलिए मैं लड़की को स्कूल भेजने से मना किया था। चल खाना लगा, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। आज खाना नहीं पकाया। खाना नहीं पकाया? क्यों नहीं पकाया? मैं मर रही हूँ बेटी की चिंता में और तुझे खाना चाहिए? अरे वो नहीं है बोल के मैं खाना नहीं खाऊंगा क्या? चल खाना पका। पहले मेरी बेटी को ढूंढ के ला। मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? तू जुनाली को किसी के घर छोड़ तो नहीं आया? माँ कौन, ये सब बदनाम मुझे मत देना। हाँ? तेरा कोई भरोसा नहीं। शराब के लिए तू कुछ भी कर सकता है। साहब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ? बोल, फिर से बोल। तूने ही जुनाली को कहीं बेच के आया है। जुनाली को मैं बेच के आया? हाँ। जुनाली को मैं बेच के आया? जुनाली को मैं जुनाली को मैं बेच के आया? 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 जुनाली को बेच के आया? माँ, कौन? कौन है? मैं हूँ जुनाली। जुनाली? ये सब तुझे क्या हो गया है? और ये कपड़े तुझे कहाँ से मिला? बाजार से खरीद के लाई हूँ माँ। क्यों? आज से मैं लड़का बन गया हूँ माँ। लड़का? आज के बाद तुम्हें पिताजी नहीं मारेंगे। अरे माँ कौन, खाना कहाँ है? कहाँ है खाना? मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। अरे तू यहाँ खरी खरी क्या कर रही हो? खाना दो बोला ना। तू कौन है रे? पिताजी मैं जुनाली हूँ, लेकिन आज से आप लोग मुझे जून कह के बुलाना। देखो मैं लड़का बन गया हूँ। आज के बाद आप माँ को मत मारिए। जून? ये सब कपड़े तुझे कहाँ से मिला? दुकानदार मामा को मैंने सब किताबें देख के कपड़ा लेके आया माँ। लड़कों का कपड़ा पहनने से लड़के लड़का नहीं बन जाता बेटा। लड़का नहीं बन जाता। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
अरे राम, जी सर। जुनाली को कल किसने ढूंढ कर लाया? वो खुद आई सर। दिन भर कहाँ गई थी, कुछ पता चला? बाजार गई थी। बाजार गई थी? क्यों? घर में लड़का ना होने के कारण उसके पिता माँ के ऊपर अत्याचार जो करते हैं, इसलिए वो लड़कों के कपड़ा पहनकर लड़का बनना चाहते हैं। बेचारी, आज वो स्कूल आई है क्या? नहीं सर, शायद उसके पिता ने उसे आने नहीं दिए होंगे। शाम को निकलना, एक खबर लेकर आएंगे। नहीं सर, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाकर खबर ले आऊंगा। क्यों? मेरे जाने में हर्ज क्या है? सर, जुनाली के पिता एक शराबी है, इसलिए। अच्छा, मेरा अपमान कर देगा। देखो, अपमान का डर से अगर हम बैठे रहे तो जुनाली अपने अधिकार से वंचित हो जाएगी। एक शिक्षक होने के नाते एक शराबी के हाथों मैं अपना छात्रा का भविष्य बर्बाद होना नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। अरे जुनाली, वहां क्या कर रही हो? इधर हो, इधर हो, इधर हो। अरे क्यों हो बेटा? अरे अरे अरे, रो क्यों रहे हो? मत रो, मत रो। देखो, मुझे सब पता चल गया है। हाँ, जो हो गया सो हो गया। कल से फिर से स्कूल आना, ठीक है? मारेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊंगा। लेकिन मेरे पास किताबें नहीं है सर। किताबों का क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने कहीं फेंक दिया क्या? तो फिर किताबें गई कहाँ? अरे कहाँ गई किताबें? दुकानदार को रुपए के बदले किताबें देकर लड़कों का कपड़े खरीद कर ले आई है। क्या ये सच है क्या जुनाली? राम, तुम बाजार जाकर दुकानदार से किताबें वापस लाओ, कहना पैसा मैं दूंगा। ठीक है सर। जुनाली बेटा, अब तुम घर जाओ। ठीक है, ठीक है। राम, जुनाली के पिताजी को बोलना कि मैंने बुलाया है। कोई फायदा नहीं। क्यों? बुलाने में क्या हर्ज है? अगर वो नहीं आता है तो मैं जाऊंगा। ठीक है सर। हरे भाई, हरे भाई, घर में कोई है क्या? कौन? नरेन, क्या हुआ? आपका घर में कुछ काम है क्या? क्यों? क्यों मतलब थोड़ा बहुत काम करना है और मजदूरी लेके यहाँ से जाना है। और मजदूरी लेके दारू पीना है। हाँ, ठीक कहा आपने। काम करने के बाद थोड़ा थकान हो जाता है ना, इसलिए वो थकान मिटाने के लिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, मालूम है, थकान मिटाने के लिए दारू पीते हो, लेकिन अभी काम से पहले पीकर क्यों आया? मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आया हूँ। काम है तो बोलिए, नहीं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जाओ जाओ, मेरा घर में हजारों काम क्यों ना हो, लेकिन तुम जैसा शराबी को कभी काम नहीं दूंगा। जाओ। नहीं चाहिए। आप अगर मुझे लाख रुपया भी देगा ना, तो भी आपका यहाँ मैं काम नहीं करूँगा। गांव में काम का कमी है क्या? हाँ, ठीक कहा तुमने। कहीं भी काम ना मिले तो मालती की वहाँ बोतल खुलने का काम जरूर मिलेगा। जाओ। हैं? आप लोग ये शराब को बदनाम क्यों करते हैं? ये सब मेरा दर्द, दुख, ये सब कुछ मिटा जाता है। मेरा दर्द, दुख आप क्या समझेंगे? समझता हूँ नरेन, एक बेटा ना होने का कारण तुम ये सब कर रहे हो। देख नरेन, मेरा भी दो बेटियां है, पर मैं तेरी तरफ शराबी नहीं हूँ। उन दोनों को अच्छा इंसान बनाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। नहीं हो सकता। लड़का लड़की कभी एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और सुन, आजकल हमारा सरकार ने
लड़कियों के लिए नए नए योजना लागू किया है। उनमें से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाते रहिए, पढ़ाते रहिए अपने बेटियों को। मुझे ऐसा योजना नहीं चाहिए, चलता हूँ। सुनिए, ये दारू पीने का कोई योजना है तो जरूर बढ़ेगा। जय राम जी की। दारू का योजना सही है, पागल।